पाकिस्तानी अदाकारा सुएरा नदीम की लुटिया डुबो गई, कहीं की न रहीं, बुढ़ापे ने आन लिया, चेहरे पर दाग धब्बों की वजह से परेशान हाल, कोई ड्रामा नहीं मिल रहा, अदाकारा बैंकक्रप्ट होने लगी, किसी ने आकर ना पूछा। बड़े बड़े अदाकारों और दोस्तों ने मदद का कहकर सुर्ख झंडी दिखा दी। क्या आप जानते हैं कि अदाकारा सवेरा नदीम आजकल कहां और किस साल में है? आइए आपको बताते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की वो मलका जिसने अपनी कटीली आंखों, रोबदार आवाज और सहर अंगेज शख्सियत से एक जमाने को अपना गर्विदा बना रखा था, आज वक्त के बेरहम थपेड़ों की जद में आकर एक ऐसी तस्वीर बन चुकी जिसे देखकर इंसानी रूह कांप उठती है। सवेरा नदीम, जिनका नाम कभी कामयाबी की जमानत और खूबसूरती का मयार माना जाता था, आज बुढ़ापे के उस हौलनाक मरहले में दाखिल हो चुकी जहाँ उनका वो जादुई हुस्न ख्वाबो ख्याल बनकर रह गया। सोशल मीडिया के खुफिया गोशों से निकलने वाली खबरें ये बता रही हैं कि वो अदाकारा जो कभी हीरो और जरदार लिबासों में चमकती थीं, अब अपने चेहरे पर पड़ने वाली गहरी झुर्रियों, ढलते हुए जिस्म और वक्त की लकीरों को छुपाने के लिए दर दर की खाक छान रही हैं। उनके चेहरे की वो शादाबी जिसे देखकर गुलाब शर्मा जाते थे, अब कील महासों, छाइयों और वक्त की बेरहमी का शिकार हो चुकी, जबकि सर के सफेद बाल इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि ग्लैमर की इस दुनिया का सूरज अब हमेशा के लिए गुरूब हो चुका। ये सिर्फ फनकारा के ढलने की कहानी नहीं, बल्कि ये उस तल्ख हकीकत का नोहा जब वक्त पलटा खाता है तो बड़े बड़े सुरमा भी मट्टी के ढेर में बदल जाते हैं। इस सनसनीखेज मामले का दूसरा रुख इससे भी ज्यादा लर्जाखेज है, जहाँ ये इंकशाफ हुआ कि सवेरा नदीम अब अपनी खोई हुई जवानी को मसनूई तरीके से वापस लाने के लिए एक नफ्सियाती जंग लड़ रही हैं। जराए का कहना है कि वो अब अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त नामवर डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटिक सर्जरीज के क्लिनिक्स पर गुजारती हैं, जहां हर दूसरे दिन महंगी तरीन ट्रीटमेंट्स और बोटॉक्स के इंजेक्शन लगवाने पर मजबूर हैं ताकि किसी तरह इन झुर्रियों को रोका जा सके जो उनके करियर को निकल चुकी। वो दौलत जो उन्होंने बरसों की मेहनत, रातों की जागने और सैकड़ों ड्रामों में खून पसीना एक करके कमाई थी, अब पानी की तरह इन डॉक्टर्स की फीसेस और अद्वियात की नजर हो रही है। ये कितना बड़ा अलमिया है कि जिस फनकारा ने करोड़ों रुपए कमाए, आज वो बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ी है। अपनी जमा पूंजी महज इसीलिए लुटा रही है कि वो आईने में खुद को देखकर डर न जाए। उनके करीबी हलकों का कहना है कि वो अब स्क्रीन पर आने से कतराती हैं क्योंकि उनका जिस्म अब उनका साथ छोड़ रहा है। वो चमक दमक जो कभी उनका खासा थी, अब एक बोझ बन चुकी जिसने उन्हें इंडस्ट्री को खैरबाद कहने पर मजबूर किया। लेकिन सबसे ज्यादा दिल चीर देने वाला सवाल ये कि वो सवेरा नदीम जिसे मीडिया कैमरे कभी अकेला नहीं छोड़ते थे, आज वो कहाँ और किस साल में है। ये इंसानियत का कितना बड़ा सवाल है कि जैसे ही उनका करियर खत्म हुआ, उनके चेहरे से जवानी की रौनक रुखसत हुई। इस मतलबी इंडस्ट्री और नाम नेहाद मद्दाहों ने उन्हें ऐसे फरामोश कर दिया जैसे वो कभी स्क्रीन का हिस्सा न थी। जिन लोगों के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, जिन प्रोड्यूसर्स को उन्होंने करोड़ों का बिजनेस दिया, आज वही लोग उनका फोन उठाना तो दूर की बात, उनका नाम तक लेना गवारा नहीं करते। वो आज तन्हाई के उस मकाम पर हैं जहां घर की दीवारें उनका हाल पूछती हैं और वो तने तनहा अपने सफेद बालों और ढलती जिल्द के साथ माजी की यादों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। ये कहानी हर शख्स के लिए एक सबक है जो शोहरत और दौलत के नशे में फितरत के उसूलों को भूल जाता है, क्योंकि सवेरा नदीम का ये हाल चीख चीख कर पुकार रहा है कि जब बुढ़ापा दस्तक देता है और करियर का चिराग गुल होता है तो ये दुनिया सिर्फ उभरते सूरज को सलाम करती है, ढलते हुए साए के पैरों तले रोन कर आगे बढ़ जाती है। सवेरा नदीम की जिंदगी का सबसे मुतनाज़े मोड़ वो था जब उन्होंने अचानक अपने वजन में ऐसी कमी की कि देखने वाले दंग रह गए। लेकिन यूट्यूब की दुनिया में ये बहस जोरों पर है कि क्या ये वजन में कमी उनके लिए किसी मुसीबत का पेश खैमा साबित हुई। कहा जा रहा है कि इस क्रश डाइटिंग और वजन घटाने के जुनून ने उनकी सेहत के साथ वो खिलवाड़ किया जिसका खुमियाजा आज वो भुगत रही हैं। जैसे ही उनके जिस्म से गोश्त पिघला, उनकी जिल्द लटक गई, वो चेहरा जो कभी भरा भरा और तरोताजा लगता था उनकी हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया। तिब्बी माहिरीन के हवाले से ये अफवाहें आम है कि तेजी से वजन गिराने की वजह से उनके जिस्म पर प्रोटीन और विटामिन की शदीद कमी हो गई, जिससे उनके चेहरे की कुदरती चमक छीन कर रह गई। वहाँ गहरी झुर्रियां और स्याह हल्के सजा दिए गए। वेट लूज की इस खतरनाक जर्नी ने न सिर्फ उनकी जाहिरी शख्सियत को मसक किया बल्कि उनके आसाब को भी चटखा कर रख दिया। कहा जाता है कि वजन कम करने के बाद उनकी जिस्मानी खदोखाल इस कदर बदल गए कि वो स्क्रीन पर अपनी उम्र से कई साल बड़ी नजर आने लगी। यही वो वक्त था जब उनके हाथ से लीडिंग रोल निकलना शुरू हुए। वजन घटाने के समल ने उनके मेटाबॉलिज्म को इस कदर मुतासिर किया कि उनका जिस्म हर वक्त थकन और कमजोरी की गिरफ्त में रहता और इसी कमजोरी को छुपाने के लिए वो अब कॉस्मेटिक सर्जरीज का सहारा लेने पर मजबूर हैं। ये वेट लूज जर्नी उनके लिए फायदा कम और नुकसान ज्यादा साबित हुई, क्योंकि जिस खूबसूरती को बचाने के लिए उन्होंने फाके किए, उसी ने उन्हें बुढ़ापे की हौलनाक दलदल में धकेल दिया जहां से वापसी अब कोई रास्ता नहीं। अगर हम सवेरा नदीम के शाहकार प्रोजेक्ट्स की बात करें जिन्होंने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया, तो ज़हन में सबसे पहले आयका और कैद तन्हाई जैसे ड्रामे आते हैं जहां उनकी मासूमियत और फिर अदाकारी की पुख्तगी ने सबको हैरान कर दिया। वो सवेरा नदीम ही थी जिन्होंने मेरा साईं में एक ऐसी बाख्तियार खातून का किरदार निभाया कि लोग उनके रोब के गर्विदा हो गए। लेकिन आज वही रोब वक्त की गर्द में गुम हो चुका। बारी आपा में उनकी अदाकारी ने साबित किया कि वो इंडस्ट्री की असल मलिका है, मगर अफसोस कि आज इस बारी आपा को अपनों ने फरामोश कर दिया। उनके हालिया कामों पर नजर डालें तो मेरे पास तुम हो में उनकी एंट्री ने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी। उनका वो एक थप्पड़ और वो डायलॉग आज भी लोगों के कान
کانوں میں گونجتا ہے، لیکن کسی کو کیا معلوم کہ اسکرین پر سب کو خاموش کروانے والی یہ اداکارہ اصل زندگی میں بڑھاپے اور تنہائی کے ہاتھوں خود خاموش ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جانے جہاں اور بسم اللہ سے بڑے ڈراموں میں بھی انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے لوہا منوایا، مگر جیسے جیسے ان کے پروجیکٹس کی فہرست طویل ہوتی گئی، ان کی زندگی کی خوشیاں مختصر ہوتی گئیں۔ وہ فنکارہ جس نے پرورش جیسے ڈراموں میں دوسروں کے دکھ بانٹنے کے گر سکھائے، آج خود اپنے وجود کے بکھرے ہوئے حصوں کو سمیٹنے میں ناکام نظر آتی ہیں۔ یہ تمام مشہور ڈرامے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ سویرا نے انڈسٹری کو اپنا سب کچھ دیا، لیکن بدلے میں انہیں وہ صلہ نہ ملا جس کی وہ حقدار تھیں۔